दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूं कि आपको यह चार धाम यात्रा कैसे करनी है। चार धाम यात्रा कुल कितने दिन की होती है और कौन सा रूट सही रहेगा। दोस्तों, आपको पता है चार धाम यात्रा के शुरू होते ही देवभूमि उत्तराखंड की घाटियां और पहाड़ जीवंत हो जाते हैं। चार धाम का अर्थ है चार आराध्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हर साल वैदिक भजनों, मंत्रों के उच्चारण और हजारों भक्तों की उपस्थिति में मंदिरों में द्वार खुलते हैं जो अगले 6 महीने तक भक्तों के लिए खुले रहते हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है और हरिद्वार पर ही आकर यह यात्रा खत्म होती है। हरिद्वार से अगला पड़ाव होता है बरकोट। हरिद्वार से बरकोट पहुंचने के लिए आपको 7 घंटे तक का समय लग जाता है। बरकोट पहुंचकर होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस या फिर धर्मशाला में ठहर सकते हैं। यात्रा के दूसरे दिन बरकोट से आपको जानकी चट्टी के लिए निकलना होगा, जहां से चार धाम यात्रा के पहले धाम यमुनोत्री के लिए आपको पैदल यात्रा पर निकलना होगा। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप 2 से 2.5 घंटे में यमुनोत्री पहुंच सकते हैं। आपको यमुनोत्री में पूजा अर्चना करने के बाद वापस बरकोट के लिए निकलना होगा। बरकोट से यमुनोत्री और यमुनोत्री से वापस बरकोट पहुंचने में आपको पूरा 1 दिन का समय लग जाएगा। आप वापस बरकोट आकर उसी होटल में स्टे कर सकते हैं। यात्रा के तीसरे दिन आपको चार धाम की यात्रा के अगले पड़ाव गंगोत्री की ओर कूच करना होगा, जिसमें सबसे पहला आपको बरकोट से उत्तरकाशी की ओर बढ़ना होगा, जिसमें आपको लगभग 4 घंटे का समय लग सकता है। उत्तरकाशी पहुंचकर आप उत्तरकाशी में स्टे ले सकते हैं। यहाँ भी आपको रहने के लिए हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। उत्तरकाशी में अपने ठहरने के स्थान को सुनिश्चित करने के बाद आप गंगोत्री की ओर बढ़ सकते हैं। गंगोत्री पहुंचने के बाद पूजा अर्चना कर सकते हैं और समय बिताने के बाद आप वापस उत्तरकाशी की उसी जगह लौट सकते हैं जहां आपने रुकने का इंतजाम किया है। इस तरह आपके चार धाम की यात्रा का दूसरा पड़ाव पूरा हो जाएगा। उत्तरकाशी में रुकने के बाद अगले दिन आप सुबह सोनप्रयाग या फिर गुप्तकाशी के लिए निकल सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको अगले धाम केदारनाथ के लिए अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है और इसे करने में आपको लगभग 8 घंटे का समय लग जाएगा। इस दिन आप उत्तरकाशी से सोनप्रयाग या फिर गुप्तकाशी आकर वहां उस रात रुक सकते हैं। अगले दिन आपको सबसे पहले गौरीकुंड जाना पड़ेगा, जहां से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी। गौरीकुंड से केदारनाथ लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप आराम से ट्रैकिंग करते हुए और महादेव के जयकारे लगाते हुए केदारनाथ के लिए निकल सकते हैं। आपको केदारनाथ धाम पहुंचते पहुंचते शाम हो सकती है। ऐसे में आप शाम को मंदिर प्रांगण पहुंचकर भगवान शिव की आरती में शामिल हो सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ रात में रुकने के लिए आप होटल या फिर गेस्ट हाउस में स्टे ले सकते हैं। अगले दिन आप महादेव की आराधना करने के बाद गौरीकुंड के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से गौरीकुंड पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाएगी। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप वापस से गुप्तकाशी या सोनप्रयाग, जहां भी आपने अपने रुकने का बंदोबस्त कर रखा है, वहां जा सकते हैं और रुक सकते हैं। अगले दिन आपको बद्रीनाथ के लिए निकलना होगा। बद्रीनाथ पहुंचने में 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। बद्रीनाथ पहुंचकर आप किसी भी धर्मशाला या फिर होटल में रुक सकते हैं। यहाँ आपको ट्रैकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सुबह बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे तो आप दोपहर तक बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ पहुंचकर भगवान के दर्शन कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए और अगले दिन फिर पीपलकोटी से आप बढ़ सकते हैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन हरिद्वार की ओर। पीपलकोटी से हरिद्वार की दूरी लगभग 230 किलोमीटर की है और आपको यहां तक आने में 8 से 9 घंटे का समय लग जाएगा। हरिद्वार पहुंचकर आपकी यात्रा समाप्त होगी। इस यात्रा में लगने वाले समय की बात की जाए तो अगर आप वाया रोड ट्रेवल करते हैं तो आपको लगभग 10 दिन का समय लग सकता है। वहीं अगर आप हेलीकॉप्टर सुविधा का उपयोग करते हैं तो आपको 5 दिन का समय फिर भी लग जाएगा। चार धाम की यात्रा के वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखें। चार धाम यात्रा करते वक्त कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए अपने साथ रेनकोट या फिर छाता जरूर रखें।
चार धाम की यात्रा करते वक्त आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी तो मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि आप अधिकतर समय सफर में रहेंगे, ऐसे में अपने साथ एक पावर बैंक जरूर रखें, जिसे जरूरत पड़ने पर आप फोन चार्ज करने में प्रयोग कर सके। अपने साथ एक पानी का बोतल जरूर रखें। चार धाम की यात्रा में हो सकता है कि कहीं कहीं पानी आपको आसानी से ना मिले, इसीलिए अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें। चार धाम की यात्रा में ट्रैकिंग भी करनी होती है, इसलिए अपने साथ ट्रैकिंग स्टिक रख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड में की जाती है और यह सभी हिल स्टेशन है। ऐसे में आप अपने साथ गर्म कपड़े रखना ना भूलें। चार धाम की यात्रा में ट्रेन और बस के साथ साथ आपको जगह जगह उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बोलेरो मिल जाएंगी। जैसे कि उत्तरकाशी से गौरीकुंड तक के सफर को आपको उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जाने वाले बोलेरो सेवा की मदद से 40 रुपए में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए आए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय बाबा केदारनाथ।